नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की खबरों के बीच एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा, वो है राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र की। राहुल गांधी के पुराने पुराने फाइल खोले जा रहे हैं और उन पर केस बनाया जा रहा है, या फिर पुराने केस पर सुनवाई काफी तेज कर दी गई है। वो इस टारगेट से कि राहुल गांधी की सांसदी किसी तरह छीन ली जाए। लेकिन अलग अलग अदालतों में केस खोले गए हैं। एक मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में तो दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की खबरें भी चलनी शुरू हो गई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का हस्तक्षेप भी सामने आ गया है। पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताते हैं, लेकिन हमने खबरों की शुरुआत की है ओम बिरला साहब से। ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनाया गया और मोदी जी उन्हें कह रहे थे कि बहुत ही कुशल नेतृत्व वाले, मृदुभाषी और मुस्कान लिए हुए हमारे स्पीकर हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं। कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। लेकिन कुछ ही पलों के बाद मोदी जी को ओम बिरला साहब झूठा साबित कर गए। उन्होंने गजब सांसदों की तौहीन करनी शुरू कर दी। ये समझौते कर बैठी ने भाषण बाद में देना आप। और सर के कई कई ऐसे लोग जो कई प्लीज बैठिए बैठिए। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। चलिए सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। जो भी चीजें सदन में घटित हुई वह स्पीकर की गरिमा के खिलाफ भी है। वो स्कूल के मास्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि छात्रों पर जुल्म करेंगे। वो भूल गए कि आप स्पीकर पद पर बैठे हो, लेकिन हर कोई समकक्ष ही है, हर कोई सांसद है। उनके साथ इस तरीके का सलूक नहीं होना चाहिए था। खूब चिल्लाए, खूब गरजे, 5-5 बार के जीते सांसदों को बैठो, तमाम ऐसी टिप्पणी की गई है। तो देखा आपने, यह है ओम बिरला का अहंकार। उन्हें लगता है कि अब तो मैं 5 साल के लिए कुर्सी पर हूं। पिछले बार 150 सांसदों को सस्पेंड किया था, इस बार पूरे विपक्ष को ही साफ कर दूंगा। हो सकता है इनकी मानसिकता ऐसी रही हो, लेकिन इस मुद्दों पर खूब खबरें चल रही हैं, तो हमने सोचा कि आपको महत्वपूर्ण खबर की तरफ ध्यान आकर्षित कराएं। राहुल गांधी का मामला बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। डिफेमेशन के ताबड़तोड़ केस लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सांसदी छीनने के लिए उन्हें संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन जो बनाया गया है उससे परे हटाने के लिए एक याचिका लगाई गई। कहा यह गया कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश है, ऐसे में उन्हें संसद में जाने का कोई अधिकार नहीं है। रायबरेली से उन्हें तो चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था। हालांकि यह भी मामला काफी पुराना है और इस मामले में भी इससे पहले जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई थी उनकी याचिकाएं खारिज हो रखी है। लेकिन इस बार अशोक पांडे काफी जुर्माना खाने वाले वकील हैं। हर बार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं कि कहीं कृपा बरस गई तो राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा। वही अशोक पांडे एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के सामने राहुल गांधी की फाइल खुलवाने पहुंच गए, लेकिन कोर्ट रूम में जो हुआ वो चर्चा का विषय बन गया। और नौबत ऐसी आ गई कि राहुल गांधी के मामले में सुनवाई कर रहे जजों ने कहा, वकील साहब यहां तो सख्त आदेश है कि आप जब तक 25,000 रुपए पहले ही बॉन्ड भरकर नहीं दे देंगे, डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं कर देंगे, आपका कोई केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि हर बार आप जुर्माना खाने वाले वकीलों की लिस्ट में हैं जो अदालत का समय बर्बाद करते हैं। पैसा दीजिए फिर सुनेंगे। कोर्ट रूम में यह बात होगी और इस दौरान बहस इतनी तीखी हो गई कि जो जुडिशियल रिपोर्टिंग करते हैं उन्हें कोर्ट रूम से जज साहब ने बाहर निकाल दिया। और इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने अपना संदेश साफ कर दिया कि लाइव रिपोर्टिंग रुकनी नहीं चाहिए।
सोशल मीडिया पर हर कोई पत्रकार है, हमारी आलोचना करे तो करे, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं रुकनी चाहिए। फिर भी कोर्ट रूम में क्या हुआ है, क्यों यह मामला इतना दिलचस्प होता गया है, यही बताने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। यहां मामला राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने का था, लेकिन जो वकील साहब इतने बड़बोले हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जज साहब आप मुझे हल्के में मत लीजिए, मेरे केस तो सीजेआई चंद्रचूड़ साहब भी सुनते हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे, और ये सब 25,000 वाला सिस्टम मेरे सामने मत रखिए। तीखी बहस हो गई। सीधे बहस पर आते हैं, कोर्ट रूम में क्या हुआ। इस दौरान एडवोकेट अशोक पांडे और जस्टिस माथुर के बीच कुछ तीखी बातचीत भी हुई, जिस पर न्यायमूर्ति भड़क गए। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं कि क्या मामला है, फिर हम इसके आगे बताएंगे कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आरएसएस ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला है। आरएसएस एक डिफेमेशन केस को लेकर उनके पीछे पड़ा है कि किसी तरीके से 2 साल की अधिकतम सजा ही तो चाहिए, वो सजा मिले, राहुल गांधी फिर सांसद नहीं रहेंगे। अब ऐसे में इनके षड्यंत्र को तो कांग्रेस समझ रही है, लेकिन अदालत समझती रहेगी इस बात की गारंटी मालूम नहीं पड़ती है। लेकिन पहले अशोक पांडे के साथ जो हुआ और फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जो कहा वो समझना जरूरी है। यहां देखिए, कहा जा रहा है, जस्टिस देशवाल कहते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आपकी एडवोकेट अशोक पांडे का जिक्र करते हुए कोई भी जनहित याचिका 25,000 की लागत के बिना नहीं जा सकती। जस्टिस माथुर या जनहित याचिकाकर्ता श्री विघ्नेश आपके साथ क्यों खड़े हैं? ये क्या ड्रामेटिक सीन बन रहा है कोर्ट में? आपको याचिकाकर्ता की ओर इशारा करते हुए खुद से सवाल करना है क्या? नहीं ना, तो जाकर पीछे बैठिए। पीआईएल याचिकाकर्ता कहते हैं क्षमा करें सर, एडवोकेट अशोक पांडे भिड़ जाते हैं, अगर मुवक्किल मेरे साथ बैठ ही जाएंगे तो बगल में क्या दिक्कत हो जाएगी। जस्टिस माथुर कहते हैं दिक्कत यह है कि वकीलों के बैठने की जगह है। एडवोकेट पांडे कहते हैं ये आपका सिस्टम ही गलत है, इसे बदलने की जरूरत है। जस्टिस माथुर कहते हैं हम इसे किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपके 2016 के आदेश पर ही नजर डाल लेते हैं। एडवोकेट पांडे नहीं, इसे आप आज ही लगाइए, थोड़ी देर बाद सुन लीजिए, वैसे ही इतने मामले पेंडिंग चल रहे हैं। जस्टिस माथुर कहते हैं ठीक है, चलो लंच में इस पर सुनवाई करते हैं। फिर क्या हुआ? सुनवाई के दौरान अशोक पांडे दलील देते हैं। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अशोक पांडे ने दलील दी कि 2016 में हाईकोर्ट द्वारा उक्त आदेश पारित किए जाने के बाद भी उनकी कई याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री द्वारा कोई भी आपत्ति उठाए बिना ही सुनवाई की थी। एडवोकेट पांडे कहते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पास भी मेरे केस जाते हैं, कोर्ट 2016 से ही मेरे केस सुन रहा है, यहां तक कि जस्टिस माथुर ने भी कई मामलों में मेरे केस सुने हैं। जस्टिस देशवाल कहते हैं लेकिन 2016 वाला जजमेंट कहता है कि आपकी कोई रकम बिना 25,000 जमा कराए नहीं सुनी जाएगी। जस्टिस माथुर कहते हैं शायद रजिस्ट्री को 2016 के आदेश की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने यह जनहित याचिका दर्ज की है। फिर वकील पांडे कहते हैं उन्हें सब पता है, कभी कोई आपत्ति नहीं की गई, यह कैसा नियम है। वो अपनी तरफ से अड़े रहते हैं कि हम कोई 25,000 नहीं भरेंगे, बस मेरे केस को सुनिए। लेकिन जज साहब इस मामले की गंभीरता को समझ रहे थे कि ये लोग सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं और किसी साजिश के तहत ही अदालत में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि उस दौरान जो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे लाइव लॉ वाले, उन्हें वहां से बाहर जाने को कहा गया। यहाँ कहा गया है कि इस दौरान जस्टिस माथुर ने मामले की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे मीडिया के रिपोर्टर से अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग बंद कर दे और कोर्ट रूम से बाहर जाने का आदेश दे दिया और उन्हें बाहर कर दिया। मतलब यहां तक कहा गया कि आपको रिपोर्टिंग करनी है, बाहर जाकर करो, कोर्ट रूम में मैं रिपोर्टिंग होने नहीं दूंगा। फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का वो बयान चर्चा में आ जाता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन यहां पर यह समझ लीजिए कि राहुल गांधी के केस में जो ये दलीलें पेश करने वकील जा रहे हैं, ऐसी ही याचिकाएं पहले पड़ चुकी हैं और वो खारिज हो चुकी हैं। अब यहां से आप समझ चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश अशोक पांडे कर रहे थे, लेकिन उनकी दाल गल नहीं पाई। वहीं जब मामला रिपोर्टिंग रोकने की हो गई कि कोर्ट रूम में कोई देख नहीं सके, तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की खबर भी अचानक से सामने आती है। क्या कहा है उन्होंने, चलिए सीधे उस पर आते हैं। यह कहा गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पत्रकारों के न्यायालय की कार्यवाही की लाइव रिपोर्टिंग के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की हर टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर वास्तविक समय के आधार पर रिपोर्ट की जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग को रोकने की जरूरत
नहीं है और इसे रोका भी नहीं जा सकता है। इन्होंने आगे जो डिटेल में कहा है जरा और देखिए आप, कि सोशल मीडिया एक वास्तविकता है। आज हमारी अदालतों में हर मिनट लाइव ट्वीटिंग होती है। न्यायाधीश द्वारा कही गई हर टिप्पणी सोशल मीडिया पर प्रसारित होती है। यह ऐसी चीज है जिसे हमें रोकने की जरूरत नहीं है और हम रोक नहीं सकते। सीजेआई ने माना कि कई बार सोशल मीडिया पर जजों की तीखी और अनुचित आलोचना होती है। ऐसी कुछ टिप्पणियां गलत सूचना या गलत व्याख्याओं पर आधारित होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि जज इतने उदार हैं कि ऐसी टिप्पणियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उनका मानना है कि लाइव रिपोर्टिंग रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे में कोर्ट रूम में जो पत्रकारों के साथ सलूक हुआ वो भी मामला सीजेआई साहब की नजर में है और राहुल गांधी के साथ जो खेल चल रहा है वो हर कोई देख रहा है। अब यहां हमने कहा कि अलग अलग अदालतों में केस लगाए गए तो आरएसएस का भी मामला सामने आया। उनका क्या मसला है, राहुल गांधी से ऐसी चिढ़ क्या है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। इंडिया टुडे ने अपने हेडलाइन में लिखा है, आरएसएस मानहानि मामला, दस्तावेजों के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल यह मामला 2014 का है, 10 साल पुराना मामला है, जिसमें राहुल गांधी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था। और वहीं से यह मामला एक व्यक्ति को इतना खटका होने लगा कि मैं तो आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं तो मैं आहत हो गया हूं, चलिए राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा कर देते हैं। हुआ क्या है जरा देखिए। गांधी 2018 में भिवंडी कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए गए और यह मामला खिंचता जा रहा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में अनुचित देरी की है। बॉम्बे हाईकोर्ट को इसी बात का गुस्सा है। उनका कहना था कि यह मामला अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था, इसे आप क्यों घसीट रहे हैं। 10 साल कोई मानहानि का मुकदमा खींच रहा है। इसके पीछे तो एक ही मंशा है कि हर फाइल को तभी उपयोग में लाना है जब लगे कि राहुल गांधी काफी मजबूत हो रहे हैं, काफी दमदार हो रहे हैं, तो उनके टांग कैसे खींचने, कैसे उन्हें एलओपी से हटाना है, कैसे उन्हें सांसद नहीं रहने देना। इन सब षड्यंत्र में यही जो एक अलग से प्रक्रिया चलती है और अंतिम मुहर घूम फिरकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आनंद फानने में लगाते हैं। इधर फैसला आया नहीं कि तुरंत में अपोजिशन का मामला है तो चलिए उन्हें खत्म कीजिए। यही सिस्टम चल रहा है। तो पूरी रिपोर्ट यही कहती है कि इस वक्त एक और जहां ओम बिरला के खबरों में हर कोई खोया हुआ है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र किए जा रहे हैं ताकि विपक्ष की मजबूत आवाज संसद से बाहर हो जाए। लेकिन देखिए होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।